नमस्कार, जोहार। मेरा नाम अभिषेक भारती है और जो चैनल आप देख रहे हैं इसका नाम है द भारत मित्र। पत्रकारिता आत्महत्या। आत्महत्या क्यों है? क्योंकि यहाँ आपको ताकीद किया जाता है कि आपको ये बोलना है, ये नहीं बोलना है, ये लाइन के अंदर और ये बाउंड्री के बाहर। लेकिन जब हमें लगा कि हमारा दम घुट रहा है तो हमने इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की जहाँ हम स्वाधीन हैं, हम आज़ाद हैं, हम वो सब बोल सकते हैं जो हमारा बोलने का मन है। और इसीलिए आज इस पॉडकास्ट में मेरे साथ दो ऐसे मेहमान हैं जो वही बोल रहे हैं जो इनका बोलने का मन है। कोई इनको बीजेपी का एजेंट बोल रहा है, कोई इनको बाहरी बोल रहा है, कोई इनको ब्लैकमेलर बोल रहा है, कोई इनको दलाल बोल रहा है। लेकिन जो परिचय मैं इनका जानता हूं वो परिचय है कि ये शिक्षक, इनकी क्लासेस चलती हैं और मैंने इनके क्लासेस को अटेंड तो नहीं किया, लेकिन हाँ, इनके YouTube में जो लाइव सेशंस होते हैं उन सेशंस को हजार लोग अटेंड करते हैं, छात्र। और शायद ये अभी कई हजार छात्रों की उम्मीद भी। देखिए, मेरे साथ कुणाल सिंह जी हैं और मेरे साथ प्रकाश जी हैं। दोनों शिक्षकों का मैं बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। कुणाल भाई, आप शिक्षक हैं, लेकिन अब आपको नेता बताया जा रहा है। JSSC का एग्जाम है। आपको पहले शिक्षक के तर्ज पे देखा जाता था, झारखंड आपको शिक्षक के तर्ज पे देखता था। फिर आया JSSC का नोटिफिकेशन के बाद JSSC का परीक्षा हुई। JSSC की परीक्षा में कुछ वीडियोस वायरल हुए, जिसको सबसे पहले कहा गया कि कुणाल जी जो है वो लेकर गए उन वीडियोस को जिसमें पेपर लिखा जा रहा था प्रेमाइसिस। उसी दिन से आपके ऊपर सवाल। मुझे याद आता वो पहला दिन मैंने फोन किया था कि कुणाल भाई, मेरे पास फोन आया कि आप ही पेपर लीक कर रहे हैं। सच्चाई? बिल्कुल। वहीं से हमारा पहला इंटरेक्शन था। कुणाल भाई बोले, भैया आपको ऐसा लगता है अगर 1% भी ऐसा हो तो मुझे बीच चौराहे में टांग के गोली मार दीजिए। बिल्कुल। कहाँ से ये माजरा शुरू हुआ और अब क्या चल रही है, पर बताइए अब तक क्या क्या चल रहा है? सबसे पहले तो अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस पॉडकास्ट के लिए आमंत्रित किया। और अभी जो झारखंड के छात्र जो बिल्कुल एक ट्रॉमेटिक कंडीशन में है, उनकी कंडीशन इस लेवल पे नहीं है कि कुछ वो अच्छा सोच सके, कुछ अच्छा कर सके। जैसे कि आज भी मुझे पता चला है, इस खबर में कितनी सत्यता है मुझे पता नहीं, कि आज एक छात्र ने शायद सुसाइड भी किया है। इसकी सत्यता मुझे नहीं पता, पर जहां तक हम लोगों की बात है, मैं आज भी आपके कैमरे के सामने कह रहा हूं, हम लोगों ने जो काम किया दिल से किया और झारखंडी छात्रों के लिए किया। हम लोगों का सफर आज का नहीं है झारखंड में। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आपने एक पॉडकास्ट ऑर्गेनाइज किया है तो मैं पीछे फ्लैशबैक से थोड़ा सा चलूंगा, ठीक है, कि मैंने क्या कहा, क्या वो सही हुआ, गलत हुआ, नेतागिरी हुई, जो भी हुई। कोरोना काल था। कोरोना काल में सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी जब सत्ता में नहीं थे, उन्होंने कहा था कि हम आते ही छठे JPSC की पूरी प्रक्रिया को रद्द करेंगे। ये आपको भी पता होगा, हर जगह विधानसभा में, नुक्कड़ सभा में, हर जगह ये बात कही गई थी। इवन विधानसभा भी नहीं चलने दिया गया था। और हम लोग भी उस समय, अगर आप 2019 के पहले, मैं तो कहता हूं, ऑन कैमरे कह रहा हूं कि आप 2019 के पहले हमारे जाके पेज पे देखिए और मेरा रिएक्शन देखिए। मैं बीजेपी की सरकार के विरुद्ध में भी था। मेरे पोस्ट अभी तक मैंने पिन करके रखा है, हमारा एग्जाम फाइटर जो ट्विटर हैंडल मैंने पिन करके रखा है, कि किसी भी मामले को लेकर आज तक कभी कोई प्रधानमंत्री कार्यालय नहीं गया, लेकिन मैं पहुंचा था और नोटिस भी हुआ था। माननीय रघुवर दास जी की सरकार को नोटिस हुआ था। बिल्कुल। रवीश कुमार जो उन्होंने उस समय सीरीज चलाई थी पूरे स्टेट में, हर जगह रोजगार के मुद्दे पे, उन्होंने बकायदा मुझे आमंत्रित किया था और मेरा वीडियो अभी भी NDTV के उसमें है। किस मामले को लेकर? यही रोजगार के मुद्दे पे, झारखंड रोजगार के मुद्दे पे। ऐसा कहा जाता है, लोगों की मानसिकता है कि जो बीजेपी वाले होते हैं NDTV में रवीश कुमार सर के सामने जाने से डरते हैं। मैंने सही कहा, ठीक है। बट अगर ऐसा मेरी कोई फीलिंग होती है, अगर किसी पार्टी के लिए काम रहे हो तो नहीं जाते वहां पे, शायद उससे कहीं ना कहीं पार्टी की छवि धूमिल होती है। लेकिन मैंने तो अगेंस्ट में काम किया। किसके लिए? झारखंड के छात्रों के लिए। उस समय जब हुआ तो उस समय भी हम लोगों ने विरोध किया कि चलो अच्छा है, रिजल्ट गड़बड़ है, विरोध किया। और हेमंत सोरेन जी ने यह कहा कि हम सरकार आते ही सबसे पहले छठी JPSC की पूरी प्रक्रिया को रद्द करेंगे। उसके बाद आया कोरोना काल। पूरे भारतवर्ष में लाखों लोग मारे गए, करोड़ों लोग बिस्तर पे थे। लेकिन उस समय क्या हुआ था, मैं सबसे पहला उदाहरण देता हूं। मेरा दिल उसी समय टूटा था कि जिस उम्मीद से हम लोगों ने सरकार बनाया था, सबसे पहला जो छठी JPSC सबसे बड़ा प्रॉमिस था सरकार के, आते हैं उसको रद्द करेंगे। उसी प्रक्रिया को कोरोना काल के उस समय हरी झंडी दी गई जिस समय कोई घरों से बाहर नहीं निकल रहा था।
विदाउट एनी ट्रेनिंग। सबसे बड़ा झटका हम लोगों के लिए था, सबसे बड़ा झटका। उस झटके को भी भूल गए हम लोग। चलो वो झटका भी चलो एक बार ठीक है, चलो जो था, क्योंकि बाय द लॉ जो है उससे ना सरकार आगे जा सकती है, ना हम आगे जा सकते हैं, ना आप आगे जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं से लगा वो सरकार को नहीं कि जो पुरानी सरकार की जो प्रक्रिया है वो सही है, तो ही उसको आगे बढ़ाया गया। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप आए लेकिन नियोजन नीति, पूरे झारखंड के छात्रों की मांग हुई, हम लोग की मांग हुई कि भाई एक अच्छी नियोजन नीति सरकार लाए जिसमें 90% यही के बच्चों का सिलेक्शन हो। आप 100% रिजर्व नहीं कर सकते, ये आपको ही पता है, बट 90% कर सकते हैं। उसके तरीके थे, बहुत सारे तरीके थे। उसके लिए हम लोगों ने मिथिलेश ठाकुर से भी बात किया। पंकज मिश्रा जो प्रतिनिधि हैं, जो जी बिल्कुल मेरे पास फोटो है, मैं आपको दे सकता हूं, मैंने उन तक दिया। राजेश ठाकुर प्रदेश, जो लोग आरोप लगाते हैं कि एक तरफा लोग काम करते हैं, राजेश ठाकुर जी को मैंने, राजेश ठाकुर, बन्ना गुप्ता और जो कृषि मंत्री जो भी हट गए, बादल पत्रलेख, ठीक है, पूरी कांग्रेस की टीम थी वासेपुर में, धनबाद में, स्पेशली घर जाकर मिला था और इन सारे मुद्दों से अवगत कराया था। और मेरे पास अभी तक उसका फोटो है कि ये सारी चीजें गलत है सर, आगे जाके ये कोर्ट में रद्द हो सकता है, इसको सुधार करिए और एक अच्छी नियुक्ति लाइए, नियमावली लाइए जिससे जो यहाँ के छात्रों का भला हो सके। और नहीं हो तो हम लोगों से बात करिए, हम लोग आपको बताएंगे रास्ता। पर वहां जो जवाब था शायद मैं आपको ऑन कैमरे नहीं कह सकता। हेमंत सोरेन जी के लिए जो जवाब था वो मैं शायद ऑन कैमरे नहीं कह सकता, ठीक है। ये बिल्कुल ये स्थिति थी। आप चूंकि बेबाक पत्रकारिता के लिए जाने जाते, मैंने आपका कई एक इंटरव्यू देखा और ये मेरा सौभाग्य है कि आपके साथ में बैठा हूं। तो आप जो बेबाक पत्रकारिता कर रहे हैं और जो क्वेश्चन पूछेंगे, आपके हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए मैं तैयार बैठा हूं। और मैं कह रहा हूं उस समय जो जवाब मिला मैं भी अचंभित हो गया कि कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी थी। ठीक है, नियोजन नीति बनी और एक ऐसी नियोजन नीति बनी जो कि पूरे भारतवर्ष में एक मजाक का हिस्सा बना। 10वीं और 12वीं जिसने झारखंड से किया है वही इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। सपोज करिए हम लोग दोनों भाई हैं, किसी परिस्थितिवश इन्होंने जो है दिल्ली से पढ़ाई की है और मैंने यहाँ झारखंड से पढ़ाई की है, तो सोचिए ये जो है हम भीतरी हो गए और ये बाहरी हो गए, फॉर्म नहीं भर सकते। एक ही पिता की संतान है, ठीक है, लेकिन ये नहीं भर सकते फॉर्म, हम भर सकते हैं। और सोचिए इसके पीछे कोई भी नियम जब बनता है तो एक लॉ प्रोसेस है। आपको जो है महाधिवक्ता वो एक मंतव्य देते हैं कि क्या ये कानून सही है या गलत है, उसके बाद वो जाता है फाइनेंशियल डिपार्टमेंट या वित्त विभाग में, उसके बाद उस मुद्दे को कैबिनेट में रखा जाता है। और उन्होंने जो कहा उसमें बाकायदा रिटर्न में लिखा हुआ, ये मीडिया में भी हर जगह सार्वजनिक है कि सिमिलर प्रोविजन इज ऑल्सो एग्जिस्ट इन हिमाचल प्रदेश नियमावली, यानी कि हिमाचल प्रदेश में जो नियम है 10वीं 12वीं का वो यहाँ झारखंड में भी है, यही मतलब वहां पे है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ इंप्लीमेंट किया। पर वहां पे एक चीज छुपाई गई, मैं आपको फिर से कह रहा हूं, वहां एक चीज छुपाई गई कि जो यहाँ के स्थानीय है, यानी कि जो झारखंड का स्थानीय है, उसको ये 10वीं 12वीं का रूल उसके ऊपर लागू नहीं होता। यानी कि आपने क्या किया, आपने जानबूझ के नियुक्ति को फंसाया ना आपने कोर्ट में। आपको पता है कि ये संभव नहीं है, आपने हिमाचल का आधी चीजों को ले लिया और आधी चीजों को आप लोगों ने छोड़ दिया, इसलिए कि कोई इसे कोर्ट में चैलेंज करे। ये बिल्कुल वेल प्लान्ड था, बिल्कुल पहले से इसका पिक्चर तैयार था कि कोई जाके इसमें कोर्ट में चैलेंज करे। कुछ लोग जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है कि जनरल के जो बच्चे हैं, जनरल के बच्चे ही चैलेंज करते हैं, इसलिए कि जनरल वर्ग उससे प्रभावित था। तो कोई इसे जो है जो चैलेंज करता है उसको, तो जनरल वर्ग को देखिए, मैं आपको कैमरे के सामने तो खुल के बोल रहा हूं, चूंकि मैं सामान्य जाति से हूं, कुछ लोग मुझे यहाँ का भी नहीं मानते कि नहीं मैं बाहर यूपी बताया जाता है, यूपी, जबकि मैं आपके सामने और कैमरा दिखाऊंगा कि मेरे पास झारखंड सरकार का जो भी कानून है और भविष्य में भी जो लागू होगा उसके अनुसार मैं झारखंड का स्थानीय हूं। मैं उत्तर प्रदेश, मैं आपसे बता रहा हूं, मैं उत्तर प्रदेश मैं पढ़ाई करने के लिए गया था, चूंकि हमारी मौसी वहां रहती है, हमारे मौसा जी वहां पे थे, पुलिस विभाग में थे। मैं एक बार ऐसे ही घूमने गया वहां पे, और जब वहां गए तो मुझे पता चला कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय जिसने देश के 5 प्रधानमंत्री को दिया। और जब उस चौराहे पे बैठा तो मुझे लगा कि जब उन लोगों से बात किया तो मुझे लगा मैं तो बहुत पीछे हूं, अभी मुझे यहाँ आके पढ़ाई करनी चाहिए सिविल सर्विसेज की। मैंने वहां तैयारी की, बहुत अच्छा तैयारी की। ईश्वर की कृपा से 2012 में मेरा उत्तर प्रदेश पुलिस में चयन हुआ, सब इंस्पेक्टर में, मैंने उसे छोड़ा। 2003 में सीबीआई में भी चयन हुआ, मैंने उसे छोड़ा। लॉ असिस्टेंट में चयन हुआ, उसे छोड़ा। उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मेरा एक पोस्ट होता था, एक असिस्टेंट की पोस्ट होती थी, मुझे याद है, उसमें टाइपिंग होता था, मैंने उसे भी छोड़ा। और 2015 जब मेरा लास्ट एग्जाम था एसएससी का, लास्ट मेरा अटेम्प्ट था, उस समय भी मेरा ऑल इंडिया 11वां रैंक था पूरे भारतवर्ष में। मेरे पास मार्क्स मौजूद है, आपको मैं दिखा सकता हूं। और उस समय इसी का एग्जाम सचिवालय का था जिस समय रघुवर दास सरकार ने था। तो मैंने ये निर्णय लिया कि चूंकि दोनों का पे ग्रेड सेम है तो मैं अपने झारखंड आना पसंद करूंगा। मैंने तैयारी की और इसका, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो परीक्षा भी आगे जाकर रद्द होगी। उसकी लड़ाई मैंने लड़ी, ठीक है। और यही जो बताया गया कि जब मुझसे कुछ लोग पूछे कि भैया आप कहाँ से हैं, तो बोले कि मैं इलाहाबाद अभी रहता हूँ, मैं झारखंड का ही हूँ, मैं वहाँ पढ़ाई कर रहा हूँ। और यही कुछ चीज जो है, ये र्यूमर हमारे यहाँ बहुत तेजी से फैलता है। आप देख रहे होंगे कल से र्यूमर फैल रहा है कि सत्यानंद भोक्ता जी के 2 बच्चों का चयन हो गया, हर जगह व्हाट्सएप में वायरल है। लेकिन क्या उसमें कोई सच्चाई है? नहीं सच्चाई है। तो हमारे यहाँ अफवाहों को तेजी से फैलाया जाता है और यही हुआ था।
ठीक है। तो ये जो है पूरा प्लान वे में कि चूंकि ये जनरल का बच्चा, तो हम लोग इसको साबित कर देंगे, कोई भी जो है इसको साबित कर देगा जो जनरल का बच्चा जाएगा कि ये तो बाहरी है, जानबूझ के इस प्रक्रिया को रद्द कराया गया। जबकि कोर्ट के सामने एक व्यक्ति भी अगर विक्टिम है, एक व्यक्ति भी, तो कोर्ट के सामने वो गलत है। और वही हुआ जो हम लोग पहले बोलते आ रहे थे। जिस दिन नियोजन नीति बनी थी उसी दिन मैंने बच्चों को लाइव आके बोला था कि नियोजन नीति नहीं टिकेगी, कोई ना कोई इसे चैलेंज करेगा, कोई ना कोई इसे चैलेंज करेगा और ये रद्द होगा। और वही हुआ ठीक 1.5 साल के बाद। उसके बाद 60-40 नीति को जबरदस्ती का स्टूडेंट को ऊपर थोपा गया। वहां तक भी चलो ठीक था, कम से कम 60% जो है 60% यहाँ के लोगों के लिए था, यहाँ के थे, ठीक है। लेकिन उस 60% में भी क्या हुआ, कोई एक परीक्षा में गुजरा रही जो सही से हुआ। जो परीक्षाएं हुई, लैब असिस्टेंट से लेके CGL 28 और 4 वाला आपको कहानी पता होगा, 28 तारीख को पूरी परीक्षा रद्द हुई। पेपर हर दूसरे व्हाट्सएप में था, हर जगह था। उसके बाद जो हमारे यहाँ PGT में बुक बधिर भी लोग बोले, आरोप लगा कि जो है आंसर जंपलिंग किया गया है, क्वेश्चन हैक किया गया है, लेकिन इसका कहीं भी जांच नहीं। अगर ये जांच होता तो ये भी वास्तविकता निकलती और ये मार्केट में है। 28 का बता रहेगा, 28 का अगर जांच को अगर सही से बढ़ा दिया जाए, जो पेपर लीक हुआ था उसी जांच में कई लोग लपेटे आ जाएंगे। और अभी जो वर्तमान की स्थिति है, जो ये दिखाया गया, कितनी टाइट सिक्योरिटी में एग्जाम लिया गया, नेट को पूरा बंद कर दिया गया, ये सारा कुछ एक प्लान वे में था अभिषेक भैया, एक सारा कुछ प्लान वे में था ताकि जो व्हाट्सएप पे वायरल होता था ये वायरल रुक जाए। लेकिन यहां भी कुछ लोगों ने गलती कर दी, कहीं ना कहीं चोर निशान छोड़ जाता और उसने वो निशान छोड़ दीजिए। और आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये परीक्षा भी रद्द ही होगी, मैं आपके कैमरे के सामने कहना चाहता हूं। और कहीं भी जो लोग आरोप लगाते हैं कि बाहरी है या फिर क्या नाम है, ये सेटर है, हाँ सेटर है और बीजेपी से संबंधित है फलाना ढमाका, तो मैं आपके ऑन कैमरे सामने कहना चाहता हूं कि पूरा प्रशासन है, तंत्र है, एक एक चीज है। कोई 1 रुपया साबित कर दे कि मैंने किसी से लिया हो या कहीं किसी से सेटिंग कराई हो या कुछ भी जो आरोप कोई लगा रहा है वो साबित कर दे। यही मोराबादी मैं आपके कैमरे के सामने से आ रहा हूं कि आपको भी आमंत्रित करूंगा कि वहीं आए और जो सजा जो भी देने के लिए दे रहे हैं मैं तैयार हूं, अपना संस्थान को बंद कर दूंगा। अगर दिल से एक लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग कि बच्चे यहाँ के विक्टिम है, नो डाउट बच्चे बहुत विक्टिम है। जिस हिसाब से लोग बात करते हैं रो के कि सर हमारा कैरियर चौपट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और शायद इसीलिए हम लोगों ने इस चुनाव में प्रयास किया था। ये देखिए पिछले बार जब रघुवर दास जी की सरकार के समय जब गलत हुआ तो हम लोग किसके साथ खड़े थे? किसके साथ खड़े थे? छात्रों के साथ खड़े थे। छात्र चाहते थे कि नहीं रघुवर दास जी की सरकार, ठीक है, आप भी जान रहे हैं इस चीज को। हम लोग किसके साथ खड़े थे? हेमंत सोरेन जी के साथ खड़े थे, ठीक है। उनके साथ गले मिलकर नहीं खड़े थे, लेकिन उनके साथ उनके विचारों के साथ खड़े थे ना, खड़े थे, बिल्कुल खड़े थे। और क्या वो परिणाम आज जब हम लोग उनके विरुद्ध खड़े थे, आज हम लोग तो हम लोग को बताया गया बीजेपी का एजेंट, बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, ये काम। भैया हमारे यहाँ 2 ही पार्टी है, या तो बीजेपी है या तो जेएमएम है, तो आप दोनों में से एक ही विकल्प चुनोगे ना। जब आप इससे परेशान हो तो इसके पास जाओगे, इससे परेशान हो तो इसके पास जाओगे, सीधी सी प्रक्रिया, आपके पास ऑप्शन नहीं है। उसी ऑप्शन को अपनाते हुए हम लोगों ने जो है किया। उसके विरुद्ध भी हम लोग के खिलाफ एक प्लांट हुए प्रोपेगेंडा फैलाया गया, लेकिन अफसोस कि किसी भी प्रोपेगेंडे में, ठीक है, सफल नहीं हो पाए आज तक। आरोप लगे, सबूत कुछ नहीं, आज तक एक भी, आप बता दीजिए एक भी। प्रकाश सर के, तो प्रकाश सर भी हैं, मुस्कुरा रहे हैं। प्रकाश सर आप 2 बार JSSC को आप लोगों ने सबूत दी थी और अगुवाई आप ही कर रहे थे, क्योंकि कुणाल भाई शायद उस समय नहीं थे। तो ये कहा गया कि JSSC को आप लोगों ने CD दी, वो CD खाली थी। उसके बाद जो आप लोगों ने पेन ड्राइव दिया, वो पेन ड्राइव में भी कुछ ऐसा नहीं था। आप लोगों को बुलाया गया कि भाई आप लोग आइए, तो आप लोग उस समय भी नहीं गए। मतलब क्या सच्चाई है उसमें? सच्चाई ये है कि हम लोग केवल CD नहीं दिए थे, हम लोग कई सारी चीज़ें दिए थे। हम लोग पेन ड्राइव में कई सारे एविडेंस दिए थे, एक CD भी दिए थे। कुछ दिनों बाद उन्हें उधर से कहा गया कि CD जो है वो ब्लैंक है। हमने मान लिया, हो सकता है वो ब्लैंक ना भी हो, क्योंकि उन्होंने इस बात को प्रमाणित नहीं किया है, सिर्फ मीडिया में आया है। अच्छा, हो सकता है वो ब्लैंक ना भी हो। तो JSSC ने बताया था आपको कि वो ब्लैंक था? हाँ, JSSC फिर बाद में बताया था। अच्छा। उसके बाद फिर हम लोग दोबारा से गए, दोबारा से CD ही लेके गए। उस दिन क्या हुआ कि उस दिन CD को मैंने बोला कि प्ले करके देखिए, ठीक है। उन्होंने बाकायदा वहाँ के 4-5 सिस्टम में प्ले करके देखा, उसमें कुछ दिख रहा था, कुछ स्टोरेज दिख रहा था, मगर उनके सिस्टम में प्ले नहीं हो रहा था, ठीक है। और CD में होता है, ठीक है, आजकल जानते ही सब लोग। तो फिर हम लोग बोले कि आप थोड़ा देर वेट कीजिए, हम आधे घंटे में इसको पेन ड्राइव में डाल के लाते हैं। उन्होंने मना कर दिया, बोला कल आना, ठीक है। फिर अगले दिन हम अकेले गए एक लड़के के साथ और जा करके पेन ड्राइव में दिए और उनके लैपटॉप में चला करके वहाँ पे प्रॉपर हम लोग देख लिए जो भी एविडेंस हमारे पास है। बात वहाँ पर यह है कि हम लोग उसके साथ और भी कई सारे एविडेंस दिए थे जो प्रॉपर प्ले हो रहा था, प्रॉपर दिख रहा था। उसकी बात ना करके ये लोग एक
एक एविडेंस को उठा करके ये लोग सीडी के ऊपर पड़ गए और इस पे मीडिया कवरेज होने लगा, मतलब मीडिया में दिया जाने लगा ताकि हम लोगों को बदनाम किया जा सके कि हम लोग कुछ झूठा चीज़ जा करके सौंप दिए हैं, हम लोग खाली चीज़ सौंप दिए हैं। सिर्फ और सिर्फ ये प्रोपेगेंडा था ताकि स्टूडेंट का इनसे विश्वास हट जाए। ये टारगेट था उनका, ठीक है, मीडिया में देने का। कुछ न्यूज़पेपर में आने लगे, न्यूज़पेपर वायरल होने लगे और वो सोशल मीडिया पे अब जो सत्तारूढ़ दल है उनके हैंडल से उसको अपलोड किए जाने लगे, हमारे ऊपर टारगेट किए जाने लगे। तो यही था सीडी वाला मसला। बाकी तो हम लोग जो एविडेंस था उनको दिए ही। क्या था एविडेंस में? एविडेंस में यही था कि स्टार्टिंग से जो भी एविडेंस हम लोगों ने दिया, 23 तारीख की रात से हम लोग एविडेंस कलेक्ट करने में लगे हुए थे। रात भर जब हम लोग जगे हुए थे। पेपर पहले से आउट हो गया था? पेपर आउट हो गया था, ये पता हम लोग को पहले चल गया था, लेकिन ये बातें जेपीएससी के टाइम में भी पता चली थी, लेकिन हम लोग के पास एविडेंस नहीं पहुंचा तो हम लोग आगे नहीं आए। हम लोग कोई भी चीज़ में बिना एविडेंस के आगे आते ही नहीं है, क्योंकि लड़ना है तो एविडेंस के आधार पर ही लड़ सकते हैं ना। तो उस दिन 23 तारीख की रात, पूरी रात हम लोग, मतलब रात शाम के 7-8 बजे से लेकर के सुबह 3 बजे तक हम लोग एविडेंस जो लोग हम लोग को देने वाले थे उनका वेट करते रहे। कोई गिरिडीह से आ रहे थे, कोई हजारीबाग से आ रहे थे। रात भर हम लोग बाहर थे, रात भर हम लोग बैठे हुए थे, ठीक है। एविडेंस लेकर के आए। अगले ही दिन हम लोग मोराबादी में जा कर के मीडिया के सामने एविडेंस को रख दिया और हम लोग ये बोल दिए कि पेपर लीक हुआ है, हमारे पास इसका एविडेंस है। अब हम लोगों ने सोचा कि इस पूरे मसले को अगर संवैधानिक प्रमुख राज्य के होते हैं राज्यपाल, उनके समक्ष हम लोग प्रस्तुत कर दें। तो हम लोगों ने राज्यपाल से समय लिया, राज्यपाल तुरंत समय दिए, बाहर गए हुए थे। शाम को वो आए, शाम को हम लोग को बुलाए और शाम को हम लोगों ने एविडेंस के साथ एक ज्ञापन उनको सौंपा। वो बोले कि प्रॉपर आपका जो ज्ञापन है इसको थोड़ा डिटेल करके लाइए। अगले दिन फिर उन्होंने हमें बुलाया, हम लोग फिर से गए अगले दिन 1 बजे के आसपास और पूरा ड्राफ्टिंग करके एक एक चीज़ का डिटेल करके हम लोगों ने राज्यपाल को सौंप दिया। उसके बाद राज्यपाल की तरफ से एक निर्देश गया कि इसकी जांच होनी चाहिए, ठीक है। अब जब जांच होनी चाहिए, ये पूरी परीक्षा जो है वो जेएसएससी ले रही है, जेएसएससी के अंदर में है। और अगर उसमें कुछ लूप होल है, अगर उसमें कुछ धांधली की खबरें आ रही है, कुछ संकोच है, तो उसकी जांच खुद ही जेएसएससी कैसे कर सकती है? मैं खुद अगर मैं कोई चीज़ ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ और मुझे ही बोलेंगे जांच करने, तो मैं खुद को कभी गलत साबित होने दूंगा? अच्छा, ये ऑन कैमरे भी है, वो बार बार कह रहे थे, अब जब सबूत वहाँ दिखा रहे थे, डीएसपी सर भी बैठे हुए थे, हम लोग दिखा रहे थे कि सर ये मोबाइल में देखिए, ये हमारे पास है, आप ये देखिए। तो वहाँ ये बार बार ये कह रहे थे हम जांच प्राधिकृत अधिकारी नहीं है, ये काम तो पुलिस का है। तो जब सबूत हम लोगों से मांगा जा रहा था, हम अपना ओरिजिनल एविडेंस उनको कैसे दे देते? पुलिस को हम लोगों ने एफआईआर किया है, हम लोगों ने डीसी को भी आवेदन दिया है, हम लोगों ने एसएसपी को भी दिया है। जो एक प्रक्रिया में हम लोग का चलना, जो हम विश्वास करते हैं संविधान में, बिल्कुल उसी संवैधानिक प्रक्रिया में हम लोग चले हैं। कहीं से ये ना बोले कि आप लोगों ने बियॉन्ड, मतलब कहीं से भी गलत हम लोग को साबित नहीं कर सकते। अब उस पर क्या हुआ है ये तो कोर्ट को बताएंगे ना, हमने तो अपना काम कर दिया और एविडेंस हम आपको क्यों दे दें? जब इस लेवल पे बात हो रही है कि नहीं, हम लोग बोल के जो जा रहे, जो प्रकाश सर बोले अभी एक चीज को उन्होंने छोड़ दिया। जब सीडी हम लोग देने गए थे तो उनका सिस्टम एक बार तो ऐसा हुआ कि पूरा सीडी सिस्टम में घुस गया। हाँ। मतलब सीडी के अंदर चली गई, ठीक है। तो सर ने कहा कि सीडी, खुद उन्होंने कहा सुधीर गुप्ता सर ने, कि सीडी जो है रीड नहीं कर रहा प्रॉपर, जबकि उसके अंदर दिखा रहा था कि कुछ है। सीपीयू को पलटना पड़ा सीडी को निकालने की स्थिति है, क्योंकि सरकारी कार्यालय में कंप्यूटर की क्या स्थिति आप जान नहीं रहे, ठीक है। हम लोग सर से बोले कि सर मीडिया में कुछ मत छपवाइएगा, हम लोग आपको सीडी पेन ड्राइव में आके दे देंगे। वहां उन्होंने कहा ठीक है ठीक है, लेकिन हम लोग जैसे ही निकलते थे वहां से, हम लोग तब तक मालूम चला कि मीडिया में, हाँ, और ये नहीं बताया जाता था कि क्या सबूत है, बस ये मीडिया में आ गया कि सीडी को है खाली दिया गया। मतलब एक प्लान्ड वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में हम लोग के विरुद्ध में जो है काम किया जा रहा था। ये चीज आप अपनी गलती को नहीं देख रहे हैं, लेकिन हम लोग का एक मिस्टेक को, जो कि हो सकता है जैसे एक हम लोगों से मिस्टेक हुआ था वो सेंटर कोड वाला, हम लोगों ने गलती से, मतलब हड़बड़ी में इतना ज्यादा एक जो है सेंटर कोड का हम लोगों ने गलत बताया, ठीक है। उसके बाद जो हम लोगों ने इतने एविडेंस दिए जो कि दर्जनों में थे, उस पर आप बात नहीं करेंगे। अच्छा, गजब बात जो मैंने देखा, आप दोनों बैठे हैं, क्योंकि आप लोग शिक्षा के छात्र नेता नहीं है, लेकिन छात्रों का भी मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर, या बहुत सारे छात्रों से मैं मिला, आप लोगों को जहाँ सपोर्ट की जरूरत है, छात्रों के 2 गुट है। एक गुट जो है वो तो आपके सपोर्ट में है, अभी भी वो हम लोगों को बोलता है कि अभिषेक भी आप क्यों नहीं उठाते हैं, तो क्या बताओ उनको कि हम क्यों नहीं उठाते हैं, मेरी मजबूरी थी। लेकिन दूसरा जो गुट है उनको अभी भी लगता है कि नहीं, आप लोग एक एजेंडा बेस, मतलब वो छात्रों को लग रहा है कि आपका उसमें कुछ हिडन एजेंडा है। बिल्कुल। क्या कहते हैं?
अच्छा, क्या हिडन एजेंडा हो सकता है ये बताइए हम लोग दोनों का? चुनाव के पहले ऐसा नहीं है, मैं ऑन कैमरे एकदम खुल के बोल रहा हूँ, एकदम खुल के बोल रहा हूँ आपके सामने। चुनाव के पहले और 1 साल पहले तक भी बहुत सारे हम लोग के पास ऑफर आते थे कि आप लोग जो है पार्टी ज्वाइन कर लीजिए फलाना, क्योंकि हर आदमी का अपना एक जो है विचारधारा हो सकता है। अच्छा, असली खेल जब करते कब हुआ? जब आप तो नहीं गए थे, आप भी थे, पता नहीं प्रकाश सर थे, श्वेता जी थी, ये लोग थी, पीएम से जब आप लोग हजारीबाग, ये भी थे। इसके पीछे का मैं आपको कारण सारा चीज सारे सवालों को उत्तर दूंगा। जब आया था इस तरह का ऑफर तो हम लोग बोले कि नहीं, हम लोग किसी पार्टी बेस्ड हम लोग काम नहीं कर सकते, जो अच्छा काम करेगा हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे। और आप देख लीजिए जहां जहां गलती किया ये सरकार, जहां जहां गलती किया सरकार, हम उसी मुद्दे को उठाए। बाकी हर जगह हमारे वीडियोस में देखिएगा तो हम लोगों ने हेमंत सोरेन जी के चीजों का समर्थन किया। साथ ही जेपीएससी में ये लोग जो है हमारे ऊपर केस भी हुआ, आज तक टोटल 4 से 5 केस हो चुके हैं हम लोगों के ऊपर, ठीक है, 4 से 5। कुछ लोग जो छाती पीटते हैं ना कि अरे हम लोग केस खाए हैं, ये है वो, अरे भैया हम लोग भी केस खाए हैं, ठीक है, हम लोग भी केस खाए हैं। और साथ ही जेपीएससी में जो हम लोगों ने कहा था ना, मैंने दावा किया था कि वो आयोग के पास वो OMR शीट नहीं है और वो नहीं निकली, और उसी रात जब हम लोग राज्यपाल से मिले थे उसी रात उन्होंने डर से आयोग ने निकाल दिया था कि हमारे पास OMR शीट नहीं है, जो अभी तक जो है वेबसाइट पे भी। ये सोचिए आप, विषय की गंभीरता को समझिए। आयोग के पास पूरे भारतवर्ष में ऐसा कहीं नहीं हुआ होगा कि बच्चों की OMR शीट नहीं है। इमेजिन करिए किस लेवल का भ्रष्टाचार है, हास्यास्पद है। लेकिन देखिए, अब विपक्ष कह सकते हैं कि उस मुद्दे को नहीं ठीक से कर पाया, जो भी है, ठीक है, और विपक्ष का ये काम होता है करना, अगर वो कर रहे थे तो उसमें किसी को रोकने का भी अधिकार नहीं है। तो हम लोग को ऐसा नहीं है, हम लोग किसी पार्टी बेस जुड़ के काम कर रहे थे, हम लोग बस एक बदलाव चाहते थे कि जो बच्चे, अगर बच्चों का अगर प्रॉपर वैकेंसी निकलेगा, हम लोग को नेतागिरी करने की क्या जरूरत है, सवाल करने की क्या जरूरत है, हम लोग आराम से पढ़ाएंगे, पढ़ाते भी थे बढ़िया, आराम से, बढ़िया सब। पूरे झारखंड के शिक्षण संस्थान में आपको बता दे रहा हूँ भैया, इज्जत भी है उसमें ना, उसमें तो इज्जत भी है। यहाँ पे गालियां सुननी पड़ती है, यहाँ तो गालियां सुननी पड़ती है, वहां तो इज्जत है। आज भी जाते हैं तो बच्चे पैर छू के प्रणाम करते हैं, ठीक है। पूरे झारखंड के 75% में आपको बता रहा हूँ जो पढ़ने वाला बच्चा है वो हम लोगों के साथ है, बिल्कुल है, आज भी हम लोग के साथ है, आज भी हम लोग के साथ है, आज भी हम लोग के साथ, क्योंकि उसको पता है कि कहीं ना कहीं जिन लोगों के दिमाग में है कि लोगों को कोई हिडन मोटिव होगा, हिडन कोई पर्पस होगा, अगर ऐसा कुछ होगा, अभी तक तो ऐसा नहीं है, अभी तक तो ऐसा नहीं, जिस दिन होगा संस्थान को लगाएंगे ताला और आराम से फिर अच्छी पॉलिटिक्स में उतरेंगे। जयराम जी कैसे उतरे? लेकिन ठीक है, मैंने एक चीज देखी, दूसरी बात, एक चीज और मैं कह रहा हूँ कि जो लोगों को, कुछ लोगों को लग रहा है, सरकार को भी लग रहा है, कुछ लोगों को ये एक प्लांट में प्रोपेगेंडा है, कोर्ट का फैसला आने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं आज भी आपको कह रहा हूँ, ऑन कैमरा आपके सामने कह रहा हूँ, बिल्कुल विद कॉन्फिडेंस, ठीक है। ये अंदर का टाइगर मेरा बोल रहा, आपको बता दे रहा हूँ कि ये एग्जाम रद्द होने से कोई बचा नहीं सकता, बिल्कुल एग्जाम रद्द होने से कोई बचा नहीं सकता, मैं बता दे रहा हूँ। उसके लिए मुझे कोई जेल डाल दे, कोई मरवा दे। 17 तारीख को मैं कॉन्फिडेंस आपको बता दे रहा हूँ, 17 तारीख को। आज तक मैंने कभी कैमरे के सामने नहीं कहा कि मेरे ऊपर कोई अधिकारी दबाव बना रहा है या सरकार हमको डरा रही है, धमका रही है, आज तक कभी नहीं। मुझे रोना नहीं आता है भाई, झूठ मूठ का क्यों रो। 17 तारीख को मेरे साथ एक वाकया हुआ, 17 तारीख को, इस 17 तारीख को जी, मैं बोकारो से अकेले लौट रहा था। उस समय मेरी कार को मैंने प्रकाश सर को बताया था, बाकी किसी को नहीं बताया था, मैंने प्रकाश सर को बताया था। मेरी कार को इंटेंशनली पीछे से एक ट्रक ने, 407 ने, विदाउट एनी नंबर, बिना कोई नंबर का था, उसने पीछे से धक्का मारा, बहुत कस के धक्का मारा। मेरे पीछे का गाड़ी का पूरा हिस्सा पूरा चौपट हो गया, बैन हो गया। भी नहीं हो कि गाड़ी मेरी आगे भी नहीं बढ़ पा रही थी, लेकिन मैंने आज तक कभी किसी से नहीं बताया। आज तक मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सरकार के लोग करवा रहे हैं, वो माफिया हो सकता है करवा रहे हो, जो इस सिस्टम में जो माफिया घुसे हैं ना, पेपर लीक माफिया, वो करवा हो सकता है। ये सारी चीजों का जानकारी हेमंत सोरेन जी, मैं तो ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं। देखिए, जो लोग सत्ता पे बैठे होते हैं हमेशा ब्लेम उनको किया जाता है। हमेशा किसी भी चीज का जिम्मेदार राजा होता है, ना कि प्रधानमंत्री होता है। राजा भी स्टेट का कौन है? हेमंत सोरेन जी। तो हम लोग आरोप किस पे लगाएंगे, किस पे लगाएंगे ये बताइए? सिस्टम को सुधार करने का जिम्मा किसका है? उनका है। और हम लोग जो आरोप लगा रहे हैं ये भी एक मतलब एक गंभीर विषय के जो आरोप लगा रहे हैं वो सही निकल जा रहा है। तो फिर हम लोग कैसे किसी पार्टी के लिए या कोई हिडन मोटिव, ऐसा तो कुछ है नहीं हम लोग के पास। अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कोर्ट का फैसला आएगा तो। प्रकाश जी का मैं पोस्ट वगैरह देख रहा था, आपके पोस्ट को लेकर, चूंकि आपके पुराने पोस्ट का आप स्क्रीनशॉट शेयर किया जा रहा है कि भाई अब आप शिक्षक छोड़ दीजिए। मैं कमेंट देख रहा था, बाकायदा आपके तो गालियां आ रही है उसमें। तो मतलब आपने उसमें कई पोस्ट ऐसे हैं जिसमें बीजेपी को लाइए और व्यवस्था को बदलिए और इस तरीके की चीजें। तो मतलब इस तरीके से एकदम सामने आकर के और एक पार्टी विशेष को समर्थन करना एक नेता की तरह, क्या मतलब इसके पीछे क्या था? मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि वोट फॉर चेंज हम लोग मूवमेंट चला रहे थे, ठीक है। मैंने ये नहीं बोला बीजेपी को लाइए, ऐसा कहीं पोस्ट नहीं है। हाँ, ये मैं अगेंस्ट में कर रहा था कि हाँ, ये जेएमएम और कांग्रेस की सरकार से हम लोग त्रस्त हो चुके हैं, छात्र त्रस्त हो चुके हैं, इसलिए हम लोग परिवर्तन चाहते हैं, ठीक है। जैसा पिछली बार भी हुआ था,
बाकायदा मेरे ऑफलाइन कोचिंग मैंने पढ़ाता था 2016 से 19-20 तक। क्लास में मैं लोगों को बोलता था कि एक बार झारखंडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आना चाहिए, ठीक है। बहुत दिनों से इनका प्रयास रहा है, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा इनका लग रहा है इंटेंशन कि झारखंड के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो हम लोग क्लास में बोलते थे। तो उस समय क्या हम जेएमएम के थे? हम लोग को लगता था कि हम लोग स्टूडेंट से जुड़े हैं और स्टूडेंट के हित में अगर कोई पार्टी मुझे लगेगा कि ये पार्टी आएगी तो स्टूडेंट के हित में काम होगा, तो हम उस पार्टी का समर्थन क्यों नहीं करेंगे? तब तो हौसला आपका टूटा या वो वोट फॉर चेंज का इतना बड़ा कैंपेन आप लोग चलाए, हौसला तो टूटता ही है। देखिए, हौसला टूटा नहीं है, थोड़ा कुछ दिनों के लिए कमज़ोर ज़रूर हुए हैं, बट हम लोग अभी भी मजबूत हैं और सिस्टम को सुधारना है। पार्टियां आएंगी, ये आएगी, दूसरी आएगी, मगर सिस्टम में जो करप्शन है ना, उस पर चोट अगर पड़ेगा ना तो कोई भी पार्टी आएगी काम अच्छा करेगी। सोशल मीडिया में मैंने एक पोस्ट देखा, खूब वायरल हुआ था, अब गिरफ्तारी के लिए तैयारी कर लीजिए। किस चीज़ के लिए गिरफ्तार करेंगे? किस चीज़ के लिए गिरफ्तारी? मैं एक ही सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, उसे भी आपने छेड़ा, किस चीज़ के लिए गिरफ्तारी? डरता तो वो है ना जिसने चोरी की हो, डरेगा तो वो ना जिसने चोरी की हो या कोई गलत काम किया हो या गलत तरीके से कुछ किया हो। मैंने कहा तो बार बार आप ये भी पोस्ट तो देखिए, आप मैं बार बार चैलेंज करता हूं उन लोगों को, बार बार उनके दलालों को, जो ये दलाली, मैं एक ही शब्द बोलूंगा, दलाल है ये लोग, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने हेमंत सोरेन जी को भी सपोर्ट किया था और हम लोग बीजेपी को भी सपोर्ट कर रहे थे, खुल के मैं बोल रहा हूँ। वोट फॉर चेंज हम लोग चलाते, मैंने आपसे कहा ना कि 2 ही पार्टियां हो सकती हैं, या तो जेएमएम या तो बीजेपी, ठीक है। तो एक बताइए, जब हम एक को सपोर्ट नहीं कर रहे, वोट फॉर चेंज की मुहिम की बात कर रहे हैं, तो हम सपोर्ट किसको कर रहे हैं? अभी ऐसी बात है, ये अंडरस्टूड है, ये इसमें कुछ छुपाने वाली, लाख रिपीट वाली बात ही नहीं है। तो किस चीज का कौन गिरफ्तार करवाएगा? हम लोग तो कह रहे हैं कि आओ भैया गिरफ्तार करो। हम लोग को गिरफ्तार करने के लिए कानून से ऊपर कोई नहीं है इस राज्य में, कोई नहीं है इस राज्य में। हेमंत सोरेन जी को जेल गए, साबित नहीं कर पाए, बाहर आ गए ना, कितने दिन जेल में रख पाए, ठीक है। अच्छी बात है, आप लीजिए जेल, हम भी नेता बनकर निकलेंगे, हम भी लड़ लेंगे कहीं से चुनाव, हम भी लड़ लेंगे, अच्छे के लिए लड़ लेंगे। लेकिन ऐसा कोई मोटिव नहीं है। हम अपने घर के भैया अकेले हैं, माँ बाप के साथ रहना चाहते हैं, अपनी पत्नी के साथ रहना चाहते हैं। इन 3 महीने में मैंने अपने बच्चों को समय नहीं दिया, यू कांट इमेजिन। अपनी माँ को, मेरी माँ जो बीमारी से ग्रसित है, मैं अपनी माँ को दिखाने तक नहीं ले गया हूँ। ये स्थिति है, 3 महीनों से लड़ रहा हूं, बच्चों के लिए लड़ रहा हूं। मैं बता रहा हूं आपके ऑन कैमरे के सामने कि जो ये लड़ाई है ये हमारी ना, ये लड़ाई सही है और ये साबित होगी, ये साबित होगी। इसके लिए जहां भी जाना पड़ेगा ये साबित होगा। उम्मीद है हाईकोर्ट से ही, क्योंकि हाईकोर्ट कितने एविडेंस को इग्नोर करेगा? 1, 2, 3, 4, 5 दर्जनों एविडेंस है। अभी तो और भी एविडेंस आ रहे हैं, आ गए हैं, और भी आ रहे हैं, और भी आ रहे हैं। कितनों को इग्नोर करिएगा? और ये अगर गलत होता, अगर हम लोग ये मालूम चला कि जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं वो गलत, तब ना आप कहते कि नहीं आप किसी पार्टी का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं या कोई हिडन एजेंडा है आपका। जब जिस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं, एक सिंगल लड़ाई, मेरा व्हाट्सएप पे तमाम वीडियोस जो है सारे निकाल लें, यूट्यूब पे निकाल लें, मेरी पोस्ट निकाल लें, अगर मेरी एक बात, सिंगल बात अगर गलत हुई हो तो बता दीजिए, आप आपके सामने है। अगले पॉडकास्ट में फिर आपके साथ बैठ जाएंगे, आप निकालिएगा, आप चूंकि खोजी पत्रकार है तो खोज के निकाल लीजिएगा कि कुणाल जी आपने तो ये कहा था, ये ऐसा हुआ का, जो मैंने कहा है बिल्कुल वही हुआ है। आपने प्रधानमंत्री वाली बात बोली, प्रधानमंत्री आए हुए थे और हम लोग का ये मुद्दा प्रधानमंत्री तक भी पहुंच चुका था, तो उन्होंने खुद ही इंटरेस्ट दिखाया था कि इस मुद्दे पर बच्चों से बात करेंगे, ठीक है। उन्होंने खुद ही बुलाया था और वो देश के प्रधानमंत्री है ना। हाँ भाई, सही बात है। हम लोगों ने तो हेमंत सोरेन से भी मिलने की कोशिश की, मगर वो हेमंत सोरेन जो हैं वो किनको बुलाए मिलने के लिए? जो खुद उनके कार्यकर्ता थे। वो तो पता है, तो आपने देखा, आपने देखा ना सच्चाई, और वायरल भी हो गया 1 घंटे के अंदर। चूंकि सोशल मीडिया के जमाना 1 घंटे में एक लोगों का निकल गया। हम लोगों ने कम से कम वैसा तो नहीं किया ना। हम लोग को प्रूव कर दे कोई कार्यकर्ता है हम लोग बीजेपी का, कहीं भी सोशल मीडिया पे कहीं भी हम लगा के रखें कि बीजेपी, वो लोग को तुरंत प्रूफ हो गया। हाँ, फिर से बोले हम कि अपनी विचारधारा हो सकती है, हो सकता है बीजेपी माइंडेड हो, मतलब एक विचारधारा सपोर्ट। हाँ, विचारधारा हो सकता है थोड़ा जेएमएम को सपोर्ट करते हो, ये हो सकता है लोजपा को सपोर्ट करो। इसका मतलब ये नहीं कि पार्टी का कार्यकर्ता है। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। अब गलत है इस बात को मैं प्रमाण कर रहा हूँ, हमारे ट्विटर में निकाल कर देखिए, वैसे दलाल लोग, पहला टैग मैंने करके रखा है कि मैंने कितनी लंबी लड़ाई, 2 साल की लड़ाई मैंने लड़ी है, 2 साल की बीजेपी के अगेंस्ट में। आप कैसे प्रूव कर सकते हो? अच्छा, इस बीच धमकी उनकी तो दबा के मिला होगा। बिल्कुल भैया, कोई दिक्कत नहीं है, देने दीजिए धमकी। वही बात है ना कि कुछ लोगों की तरह रोना नहीं। अगर नेता बनना होता तो बकायदा दिमाग में स्प्रे मार के आकर रोते कि देखो मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, जबरदस्ती। वहां भी देखिए भैया, सामने जो आपके कैमरे के पीछे है, वहां भी मैंने आज जो मेरे पर आरोप लगा है पत्थर चलाने वाला, वीडियो फुटेज है, हमारे पास वीडियो फुटेज है। मैंने सारे लड़कों को मैंने रोका,
कुछ लोग आए थे इस मुहिम से कि वहां पत्थर चलवा दें। हाँ। लेकिन मुझे पता है कि जब अगर 30,000 40,000 बच्चे हमारे भरोसे पे आए हैं तो मैं कानून के दायरे में हूं, हमारे किसी भी पुलिस वाले भाई को कुछ नहीं होना चाहिए। और बाकायदा मैंने ही, ये पीछे प्रमाण है, ये मैंने ही सारे पुलिस ऑफिसर्स को, जो लोग थे लड़कों को हटा के मैंने निकाला कि नहीं पुलिस वाले को जानो, तो इनसे क्या दिक्कत है, ये तो सरकार के लठे थे, जिसकी सरकार उसकी बोली बोलेंगे। आपके साथ तो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं ना, ये तो आयोग की सुरक्षा के लिए है, तो फिर इनका क्या दोषारोपण? आज जो पत्थर मारने का ये आरोप लगा हम लोग के ऊपर, देखिए सामने कैमरे पीछे सर हिला रहा है, वो सर हिला रहा है, वो देखे हैं वहां पे। हम लोग कभी ये इंटेंशन हम लोग का गलत हो ही नहीं सकता। कुछ लोग आए थे लाठी चलवाने के लिए, मैं कैमरे के सामने कह रहा हूं आपको कि उनकी राजनीति रोटी चलती रहे, लेकिन जब तक मैं रहूंगा आंदोलन में, दिल टूटा है इस इलेक्शन से, नो डाउट, बिल्कुल दिल टूटा है, ठीक है, हाँ दिल टूटा है, पर हौसले नहीं टूटे हैं, हौसले नहीं टूटे हैं, अंदर का टाइगर अभी भी जिंदा है। और इस एग्जाम को रद्द करा के ही रहेंगे हम लोग, चाहे जो हो जाए। जब इस मुहिम में कूदे हैं तो फिर बैक तो कायर होते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, ऐसा क्या मतलब इतना छात्रों का इतना बड़ा आंदोलन और सब कुछ, हमने इतनी भीड़ देखी, क्या चीज रहा है, मतलब रिजल्ट्स को लेकर के कनेक्ट नहीं कर पाई, या हेमंत सोरेन ज्यादा कनेक्ट कर पाए? हमारे झारखंड में, मैंने बिल्कुल ओपन बोलूंगा, हमारे झारखंड में आज भी जातिवाद, क्षेत्रवाद बहुत ज्यादा हावी है। लोग समझ नहीं पाए, लोग आपस में बटे, नो डाउट बटे। जो समझदार थे, जैसे हजारीबाग, चतरा, ये सब के जगह के जो बच्चे थे, जहां जहां हम लोग जा पाए, क्योंकि हम लोग को तो कोई फाइनेंशियल मिला नहीं था बहुत बड़ा, ना हम लोग कोई लेना भी चाह रहे, हम लोग अपने से जहां जहां गए वहां अच्छा रिजल्ट मिला। जो हम लोग बच्चों से बात किए, समझाने का प्रयास किए, रिजल्ट मिले। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि झारखंड को अभी भी बहुत समझने की जरूरत है। अभी भी हम लोग कहीं ना किसी रूप में मानसिक गुलाम है, किसी पार्टी को लेके, किसी को भी लेके। और कहीं ना कहीं कमी बीजेपी के अंदर भी थी, बिल्कुल वेरी ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आप किसी समय जो है, जिस समय जो आपको सब कुछ बना बनाया मिला, आप मुद्दे में कूदिएगा तो ये कोई बात हुआ? आप शुरू से कनेक्ट रहिए बच्चों से, शुरू से कनेक्ट रहिए, तब तो बच्चे मानेंगे ना कि नहीं हमारे साथ बीजेपी खड़ी है। लेकिन मुद्दा तो हम लोग दे रहे हैं, और हम लोग किसी को चाहते हैं, हम लोग भी तो हम लोग भी जाकर बैठ जाते किसी पार्टी गोद में, नहीं हमारा इस्तेमाल करो। हम लोग स्वतंत्र थे, हम लोग बताया ना कि पहले ही बुलाया गया, बोले नहीं किसी पार्टी के साथ जुड़ के नहीं, हम लोग इंडिविजुअल तौर से काम करेंगे। और बच्चे कहीं ना कहीं बटे आपस में, ठीक है। और एक बहुत बड़ा फैक्टर मैं बता रहा हूं आपको कि जयराम जी भी रहे, स्पष्ट मैं बता दे रहा हूं, मैंने जयराम जी के लिए बकायदा अपील किया था कि जयराम को आप लोग जिताइए, ठीक है, आप लोग जिताइए। क्योंकि एक आदमी, देखिए, बाहर कहना और विधानसभा में करना दोनों बड़ा अंतर है। सही बोल रहा हूँ भैया, दोनों में बड़ा अंतर है, ठीक है। भावनाओं में बैठ के राजनीति नहीं की जाती, और कानून से ऊपर कोई नहीं है, हर चीज का एक दायरा होता है, ठीक है। जैसे कुछ लोग भी कह रहे हैं कि जयराम जी जाएंगे, रद्द करा देंगे, आपको पता है वहां कितना टाइम मिल रहा है? 2 से 3 मिनट वो भाषण देंगे, वो बोलेंगे, और उनका एक कागज में जवाब मिल जाएगा कि हम लोगों ने ये जांच कराया, जांच की समीक्षा में ये पाया गया कि पेपर लीक कहीं से नहीं है, इसलिए ये स्वीकारोत्तर नहीं, और क्या होता है अस्वीकारात्मक, मैंने पढ़ा है, बस इतने से जो है। अब कुछ लोग रील बनाएंगे, टाइगर ने ये किया, टाइगर ने वो किया, बस वही खत्म। रियलिटी क्या है? फैसला कोर्ट से ही होना है। और अभी भी जो बच्चों लोग आंदोलन में जो उतरे, हम लोग समर्थन है, बिल्कुल समर्थन है। तो बच्चों को भी कहीं ना कहीं यह समझना होगा कि इस मानसिक गुलाम से निकले, और लोगों को भी, जो हमारे नए विधायक जो चुन के आए, उनसे बड़ी उम्मीदें हैं हमें, ठीक है। हम लोग आरोप नहीं लगा रहे कि कौन इन्वॉल्व नहीं बोल रहा, हम लोग तो बस जांच मांग रहे हैं। एक अच्छी जांच, सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। तो जो सरकार है उससे भी निवेदन है, सीबीआई, बिल्कुल सीबीआई इंक्वायरी। एसआईटी का क्या हुआ? 28 तारीख को बताइए, चंपईदा ने एसआईटी का गठन किया था, एसआईटी आज कहाँ है बता दीजिए आप? मास्टरमाइंड आज तक 4-5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। और अब बिहार का, यूपी का देख लीजिए, बिहार का देख लीजिए, हर जगह खुलासा तो हो जा रहा है ना। यूपी में 6 महीने के अंदर शायद 30 लाख सिपाही का एग्जाम बस भी दिया गया और फेयर तरीके से करा लिया गया। और हमारे यहाँ दूसरा एग्जाम फेयर नहीं कराया गया, बिल्कुल प्लान्ड वे में, नेट बंद कराया गया, प्लान्ड वे में, ठीक है, कि पेपर बाहर ना आ पाए, ये ना हो पाए। लेकिन अफसोस कि सारा चीज गया, ये फिर से जो क्लू था, फिर से क्लू ये लोग छोड़ ले गए। और मुझे फिर से इस कैमरे के सामने अफसोस हो रहा है बोलते हुए, ये परीक्षा भी अंततः रद्द होगी। रद्द मतलब रद्द। कुछ और है जो आपको लगता है कि आपको लोगों को बताना है? मतलब देखिए, मैंने एक चीज महसूस की कि आप लोगों को जो मंच मिलना चाहिए, कुछ मजबूरियां होती हैं मीडिया संस्थानों की भी, तो हम समझते हैं वो चीज़, तो वो आवाज़ जो गूंजनी चाहिए। लोकतंत्र में सबको अपनी आवाज़ का अधिकार है, आप लोग भी बोल रहे हैं। कुछ ऐसा जो आपको लगता है कि झारखंड के छात्रों तक जाना चाहिए या लोगों तक जाना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपके मंच के सामने यही कहूँगा, मैं पूरे जितने भी झारखंड के युवा हैं, कि आप निराश ना हो। अभी बहुत सारे बच्चों का मैं देख रहा था, मैसेज आ रहा था कि सर आत्महत्या करने का मन कर रहा है, ये वो। एक परसों दिन भी बच्चा रात में कॉल किया था, बहुत ज़्यादा रो रहा था। मैं सबसे पहले तो अपने झारखंड के जितने भी युवा हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा
कि आप उम्मीद मत खोइए। 5 साल ये सरकार कंटिन्यू कर गई, कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर बार गलत ही होगा। शायद इनकी भी चेतना, हेमंत सोरेन जी की भी चेतना आप जागे माननीय मुख्यमंत्री की, शायद हमसे भी कुछ गलत हो गया हो। अब अच्छा करने का प्रयास करें, तो मैं दिल से बोल रहा हूं कि हम आपके साथ हैं। अच्छा करने का प्रयास मेरे साथ है। आप लोग हौसला मत हारिए, पढ़ाई जो है कंटिन्यू रखिए, हम लोग आपके लिए खड़े रहेंगे। और जितने भी लोग हैं, आप लोग सब यूनाइट रहिए। भावनाओं में बह के कोई लड़ाई नहीं जीती जाती, ना भावनाओं में बह के कोई फैसले किए जाते हैं। आपकी जो इच्छा होगी, पहले सीजन का परिणाम निकलने दीजिए। सीजन का जो भी परिणाम होगा पॉजिटिव ही निकलेगा परिणाम, जो भी क्या पॉजिटिव ही निकलेगा। मैं फिर से बता रहा हूं, हंसी नंबर पॉजिटिव ही निकलेगा परिणाम, आप निश्चिंत रहिए। उसके बाद हम लोग मिल बैठ के हम लोग फैसला करेंगे, तय करेंगे कि किस तरह से राज्य हित में नीति बनाई जाए, किस तरह से यहाँ के बच्चों का ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन हो। क्या ऐसा लूपहोल हो गया। मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा कि हम लोग को उठा के बात करें। हम लोग इतना तो आपको निश्चिंत कर सकते हैं, एश्योर कर सकते हैं कि आपके जो अधिकारी बैठे हुए कार्मिक में, उनसे ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं कि किस तरह से नियुक्तियों को फेयर तरीके से करवाया जा सकता है, यहाँ के बच्चों को ज्यादा से ज्यादा नियुक्ति कराया जा सकता है। जो भी होगा युवा हित के लिए, पूरे झारखंड के युवाओं के हित के लिए हम लोग वो काम करेंगे। निश्चिंत रहिए आप लोग। मैं मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करना चाहूँगा कि हो सकता है कि उनकी जानकारी में ये चीज़ें ना हो, एक बार वो प्रयास करें लोगों से बात करने की, और एक बार वो प्रयास करेंगे, उनके सामने सब कुछ आ जाएगी। हम लोग के पास इतना एविडेंस है। हो सकता है कि JSSC थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में है और गलत फहमी में भी है। हमारे पास इतने एविडेंस आ चुके हैं, जितने एविडेंस इस परीक्षा को रद्द कराने के लिए काफ़ी है। अगर आप इस परीक्षा को रद्द कराएंगे तो सारे छात्र आपके साथ चले जाएंगे। बिल्कुल। तो मतलब सीएम अगर आप लोगों को मिलने के लिए बुलाते हैं तो आप लोग जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। नहीं जाएंगे। हम लोग किसी पार्टी के लिए थोड़ी काम कर रहे हैं, हम लोग इस राज्य के युवाओं के लिए काम कर रहे हैं। जो अच्छा काम करेगा उसके साथ जाएंगे। बिल्कुल, आपके कैमरे के सामने से बताना चाहता हूं। और हम लोगों ने मिलने का प्रयास भी किया। मैंने पिछली सारी कहानी आपको बता दी, इस बार भी मिलने का प्रयास किया। हमारी जो टीम है, श्वेता जी, उन्होंने बकायदा बसंत सोरेन जी से टाइम मिलने का प्रयास किया, लेकिन सीधा सीधा इग्नोर कर दिया गया। मैं अभी बोल रहा हूं कि बुलाए हम लोग को, निश्चित एकदम वेलकम, खुले दिल से जाएंगे और बताएंगे कैसे सिस्टम को ठीक किया जा सकता है, कैसे राज्य के युवाओं के हित में बात की जा सकती है। हम लोग निश्चित जाएंगे। तो कुल मिला करके देखिए, फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए। इश्क हो या जंग हो, भरपूर होना चाहिए और भरपूर हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। जब इश्क था तब भी भरपूर था, अब जंग है तब भी भरपूर है। और जंग किसी शख्स या किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, जो बातचीत से लगता है। क्योंकि इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले मेरी मानसिक जो स्थिति थी वो कुछ और थी। मानसिक स्थिति कुछ और थी कि मैं बीजेपी के कुछ लोगों से बात करने वाला हूँ, ये मेरी मानसिक स्थिति थी। लेकिन इस पॉडकास्ट को खत्म करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 2 ऐसे लोगों से मिल रहा हूं जो शायद युवाओं के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि देखिए, एक शेर है कि भाई हर आदमी में बसते हैं न जाने कितने आदमी, उसको जो देखना हो तो 10-20 बार देखिए। तो कुणाल भाई से और प्रकाश भाई सर से, दोनों से मेरी पहली बार मुलाकात है, और उससे पहले जब भी बात हुई है फोन पर ही बात हुई है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो भी सच है, जो भी सही है, जो भी ट्रूथ है, प्रिवेल उसी को होना चाहिए। सच युवाओं के फेवर में होना चाहिए। बॉलिंग कोई भी डाले, छक्का युवाओं को ही मारना चाहिए। और एक और बात है कि बॉस, ऐसा है कि आज से 2 महीने पहले मैं एक चैनल में स्टेट हेड हुआ करता था, और अब मैं अपना चैनल चला रहा हूँ। और इस बीच के जो 2 महीने, ये 2 महीने बहुत बुरे थे कि मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी। इलेक्शन का समय था, जो पत्रकार के लिए वो समय होता है, गोल्डन पीरियड होता है। मेरे दिमाग में एक ही बात थी, 2 हाथ है, 2 पैर है, एक दिमाग है, 2 आंखें हैं। पत्रकारिता मेरा जुनून, और वो मैं कैसे भी करूंगा। पैसे नहीं है तो मैं अपर बाजार में जाकर के दिन में मोटिया का काम करूंगा और रात में ऐसी खबरों को उठाऊंगा, लेकिन हौसला नहीं हारूंगा। तो JSSC के नतीजे आपकी किस्मत डिसाइड नहीं करेंगे। ये जो बोलते हैं ना कि भाई सुसाइड कर लेंगे और ये कर लेंगे वो कर लेंगे, मर्द बनिए यार, लड़ाई आगे लंबी चलेगी। बी मैन, बी वुमेन, बी इंसान। चलिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए। कुणाल भाई बहुत शुक्रिया आपका, प्रकाश सर आपका बहुत शुक्रिया, और भाई और सर बोल रहा हूँ इसलिए आपसे बड़ा अपनापन, वो जज्बा नजर आ रहा है। और इस चैनल पे भी जितने भी हमारे लोग हैं, जो भी युवा इसको देखेंगे, हम लोग शेयर भी करेंगे टेलीग्राम में। जितने लोग हैं, अभिषेक भैया को सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने देखा है ये हमेशा मुखर होके और बिल्कुल बोल्ड तरीके से सवाल पूछते, चाहे सामने कोई भी हो, ये चूकते नहीं है। इसलिए आप लोग, चूंकि पत्रकारिता जो है, अच्छे पत्रकार बहुत कम है अपने झारखंड में, पूरे देश में, तो आप लोग इनको सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारी शुभकामनाएं इस चैनल के साथ रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो मस्त रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। भारत मित्र में फिलहाल ये तक।